एक खबर पर ऐसी पर चर्चा करते हैं जो कि हम लोगों की आम जिंदगी से भी जुड़ी हुई होती है और डेली हमारे यूज़ भी होता है। घर, एक घर बनता है लेकिन घरों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक सर्वे आया क्रेडाई का जिसमें कि उन्होंने रिपोर्ट जारी की और उसमें उन्होंने बताया 8 शहरों का हवाला लिया है जो मेन 8 शहर हैं, और उनका कहना है कि घरों की कीमतें Q1 में अप्रैल जून तिमाही में पिछले साल की अप्रैल जून तिमाही के कंपैरिजन में 12% तक ऑन एन एवरेज बढ़ी हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर में तो घरों की कीमतें 30% तक पिछले एक साल में बढ़ चुकी हैं। एक बार डेटा पर नज़र डाल लेते हैं किस शहर में कितनी कीमतें बढ़ी हैं। तो एक साल में अगर हम अहमदाबाद में देखें तो जहां पर कि पहला जो पुराना प्राइस होता था घरों का वो होता था 6507 रुपये स्क्वायर फीट का, जो कि बढ़कर पिछले एक साल में अप्रैल जून 2023 और अप्रैल जून 2024 रेट देख लीजिए। अब नया प्राइस जो चल रहा है वो 7335 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास चल रहा है। ये ऑन एन एवरेज लिया जाता है, हर पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग होते हैं, ऑन एन एवरेज लिया जाता है। तो 13% का इंक्रीज़ है। बेंगलुरु में करीब 28% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर रीजन में करीब 30%, चेन्नई में रेट फ्लैट है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चेन्नई में दाम नहीं बढ़े हैं। हैदराबाद में करीब 7% दाम बढ़े हैं पिछले एक साल में। कोलकाता में भी 6% दाम बढ़ चुके हैं। मुंबई महाराष्ट्र मेट्रोपॉलिटन रीजन में करीब 6% दाम बढ़े हैं। सबसे महंगा मुंबई माना भी जाता है, वो इलाका माना जाता है जहां पर कि घर बहुत महंगे मिलते हैं। 20,275 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट वहां पर चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 6% प्राइस बढ़े। पुणे में करीब 13% प्राइस में जंप देखने के लिए मिला है। दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पर तो अब 5 डिजिट में तो घर की कीमत आ गई है, मतलब कि 5 डिजिट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर आप 1000-2000 स्क्वायर फीट का घर ले रहे हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि करोड़ों में ही बात हो गई है। अंशुल जी, जिस तरह के डेटा हैं ये घर महंगे होने के, सर स्टील कंपनियों से बात करो वो कहते हैं कि स्टील तो सस्ती चल रही है, हमारे तो स्टील के दाम नहीं बढ़े। सीमेंट के दाम फ्लैट चल रहे हैं। केवल ज़मीन की वैल्यू बढ़ने से ये घर महंगे हुए हैं, या ये लग रहा है कि घरों के दाम बढ़ा के कंपनियां भी मज़े कर रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये जो अगर ये कंपनियों को, किसी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, वो डेटा में तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के जो रिजल्ट्स आए हमने देखे फ्लैटिश थे। इवन डीएलएफ जैसी कंपनी के, कोई कंपनी है चार्ट पर जो अच्छी लग रही है आपको? देखिए विवेक जी, लोढ़ा डेवलपर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है, बट ओवरऑल अगर देखूं तो रियलिटी इंडेक्स में 116-117% की रैली थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। और बहुत ज्यादा कोई नई अपॉर्चुनिटी इस इंडेक्स में फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रही है। 8 से 10 हफ्ते की कंसोलिडेशन मिल जाती है तो ये इंडेक्स नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए तैयार होगा। इसमें लोढ़ा डेवलपर का स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से बेस को रीटेस्ट किया है और डबल बॉटम बना रहा है। 1344 निकलता है तो स्टॉक में फ्रेश अपमूव बनेगी 1600 1650 तक की। तो एक लोढ़ा डेवलपर हमको काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रीएम्प्टिव बाई नहीं सजेस्ट करेंगे, हम ब्रेकआउट के बाद ही सजेस्ट करेंगे। और ब्रेकआउट आने में भी अभी कम से कम थोड़ा सा और कंसोलिडेशन अगर मिलेगा तो टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तेजी बन सकती है। दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। इसमें भी हमको काफी अच्छी अपसाइड दिख रही है। और आप देखिए ये जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं इनकी तरफ ज्यादा रुझान है ये रेरा और ये सारी चीजें आने के बाद, कि डिलीवरी काफी आराम से हो जाती है और स्मूथली हो जाती है, तो इनके पास ज्यादा ऑर्डर फ्लोस रहेंगे। 3000 का लेवल पे एक रेजिस्टेंस है गोदरेज प्रॉपर्टी का, निकलते ही से स्टॉक में भी 10 से 12% की रैली 3300-3350 तक की बनती हुई दिखेगी। तो ये दो स्टॉक हमारी टॉपिक में है और लीडर्स के साथ जाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो घरों की कीमतों के बढ़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? वो तो फंडामेंटली होता है, लेकिन अंशुल जी ने ऑन डेटा, ऑन चार्ट्स वो शेयर बता दिए हैं जहाँ पर कि आप ख़रीदारी करके पैसा बना सकते हैं। घर नहीं बने, कम से कम पैसा तो बने, ये बहुत ज़रूरी होता है।